पूर्व सीएम भूपेश बघेल की भाभी सीमा बघेल बीजेपी में शामिल हो गए। सीएम विष्णुदेव साय ने उन्हें बीजेपी ज्वाइन कराई है। घनाराम साहू के बेटे सतीश साहू भी बीजेपी में शामिल हो गए। आपको बता दें, घनाराम साहू पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं और आज दुर्ग में विजय बघेल नामांकन दाखिल कर रहे हैं। और उससे पहले आप देखिए, एक बहुत बड़ा झटका पूर्व सीएम भूपेश बघेल के साथ ही पूरे कांग्रेस को, क्योंकि उनकी भाभी सीमा बघेल ही बीजेपी में शामिल हो गई है। सीएम विष्णुदेव साय ने उन्हें बीजेपी ज्वाइन कराई है। घनाराम साहू के बेटे सतीश साहू भी बीजेपी में शामिल हो गए। पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष है घनाराम साहू। आज हजारों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में, बघेल के भाभी भी भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करत है। और आप मन हिसाब लगा लाओ कि जिन एक घन परिवार छोड़ दे और भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो। जोरदार आप ताली बजाओ। आदरणीय सीमा बघेल जी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भाभी भी भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करत है। और आप मन हिसाब लगा लाओ कि जिन एक घन परिवार छोड़ दे और भारतीय जनता पार्टी। और देखिए, मंच से ही तंज भी कसा जा रहा है कांग्रेस के ऊपर। जाहिर सी बात है, मुश्किल की घड़ी है कांग्रेस के लिए। अब दुर्ग से भी बड़ा झटका लगा है पूर्व सीएम भूपेश बघेल के साथ ही पूरी कांग्रेस को। राजेश राज इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। राजेश, बेहद बड़ा झटका। एक तरफ बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन और दूसरी तरफ कांग्रेस के हाथ से पकड़ ढीली होती जा रही है। राजेश, आप सुन पा रहे हैं? करना है कि नहीं करना है? राजेश, आप सुन पा रहे हैं? सवाल दोहराएंगे जी राजेश, देखिए, एक बहुत बड़ा झटका। एक तरफ बीजेपी शक्ति प्रदर्शन आज कर रही है, नामांकन दाखिल कर रही है विजय बघेल का। सुन पा रहा हूं सवाल। बिल्कुल। और दूसरी तरफ देखिए, कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। मुश्किल की घड़ी में अभी ऐसी है कांग्रेस। और सीमा बघेल भाभी है ये भूपेश बघेल की, अब उन्होंने भी बीजेपी की सदस्यता ले ली है। कितना बड़ा झटका और इसका कितना असर होगा अब आने वाले चुनाव पर? आशीर्वाद देना है, वो आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी ला पहुंची। जी, निश्चित रूप से राजनीतिक में मैसेज का बहुत अहम योगदान होता है। और अभी देखिए, विजय बघेल की नामांकन सभा में मौजूद हूं और पीछे उसी मंच पे अभी सीमा बघेल हैं, जो विजय बघेल की भाभी हैं और उन्होंने प्रवेश किया है बीजेपी में। सीएम विष्णुदेव साय के सामने में, डिप्टी सीएम अरुण साव के सामने में ये मंच भरा है सामने में। और वहां पर कांग्रेस के दो बड़े अहम लोग शामिल हुए हैं। एक तो भूपेश बघेल की भाभी सीमा बघेल बताई जा रही है और वो शामिल हुई है। और साथ साथ में कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष घनाराम साहू हैं, उनके बेटे सतीश साहू भी बीजेपी में शामिल हुए हैं, जो कि कांग्रेस के पूर्व उम्मीदवार रहे हैं विधानसभा के, वो भी इसमें शामिल हुए हैं। और कुछ और लोग भी इसमें शामिल हुए हैं। तो ये जो शामिल होने का संकेत है, राजनीति में काफी अहम मायने रखता है। और भूपेश बघेल के परिवार से अगर कोई बीजेपी में शामिल होता है, वो भी नामांकन दाखिल होने में, तो राजनीतिक रूप से इसका मैसेज काफी अहम होगा। और वो मैसेज काफी नुकसान भी कर सकता है कांग्रेस को। और वही संदेश बीजेपी ने दिया है कि जब परिवार से लोग छोड़ करके आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी पार्टी की राजेश, एक बहुत जरूरी सवाल ये हो जाता है कि देखिए, एक के बाद एक कांग्रेस को झटका तो लग ही रहा है, लेकिन ऐसे में क्या कांग्रेस को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था या अंदेशा नहीं था कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल की भाभी ही बीजेपी में शामिल होने वाली है? क्या उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की गई या इतना बड़ा झटका लग रहा है दुर्ग से, इसके बारे में उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था क्या? 21 क्विंटल धान 3100 में लेवैया 24। निश्चित रूप से असर पड़ेगा। और लगातार जो पार्टी छोड़ करके शामिल हुए हैं बीजेपी में, उस कड़ी में ये नाम और भी बढ़ते जा रहे हैं। खास करके आप ध्यान देखेंगे कि प्रदेश के महामंत्री रहे चंद्रशेखर शुक्ला, जो अगर कह सकते हैं संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के बाद सबसे बड़े पोस्ट पे होते हैं, अगर वैसी शख्सियत छोड़ करके कांग्रेस बीजेपी में शामिल होता है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस को सोचने के लिए समय चाहिए। कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए कि आखिर इतने पुराने नेता, चाहे वो चौलेश्वर चंद्राकर हो, चाहे चंद्रशेखर शुक्ला हो, दुर्ग की बात करें, अगर दुर्ग में पूर्व जिला अध्यक्ष के बेटे सतीश साहू अगर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल है कि आखिर कांग्रेस इतना कमजोर क्यों? और कांग्रेस के परिवार के लोग ही अगर कांग्रेस। राजेश, देखिए, सभी ये समझना चाहेंगे कि कितना महत्वपूर्ण अब समीकरण यहाँ का हो जाता है। और ऐसे में दर्शकों के मन में भी सवाल जरूर होगा कि कितनी सक्रिय थी सीमा बघेल, और क्या इससे पहले वो कांग्रेस की सदस्यता ले चुकी थी या फिर किसी पार्टी से सक्रिय थी? भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।
कमल फूल जिंदाबाद। जी निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए दोनों नाम, सीमा बघेल का नाम तो राजनीतिक रूप से उतना सक्रिय नहीं था, लेकिन संदेश का बहुत महत्व होता है। अगर भूपेश बघेल के परिवार से कोई जुड़ जाए तो देखिए आप समझिए कि पूरे नैरेटिव ये सेट करने की कोशिश करेगी बीजेपी कि खुद भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके परिवार का कांग्रेस पे भरोसा नहीं है, वो लोग छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो इसका नैरेटिव बिल्कुल राजेश, देखिए एक नैरेटिव तो सेट करने की कोशिश की गई कि भले ही वो कांग्रेस के सदस्य पहले ना हो, राजनीतिक रूप से उतने सक्रिय ना रही हो, लेकिन ठीक चुनाव से पहले अगर पूर्व मुख्यमंत्री के घर का ही कोई सदस्य, उनकी भाभी अगर बीजेपी में शामिल हो रही है तो एक बड़ा मैसेज गया है और कांग्रेस के लिए यह मैसेज मुश्किल भरा तो जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।